दहल गया ईरान का फोर्डो परमाणु स्थल। बुशहर परमाणु ठिकाना उड़ाएगा इजराइल। धमाके से लाखों मुसलमानों की जिंदगियां खत्म। इजराइल ईरान का युद्ध दिन ब दिन भयानक रूप लेता जा रहा है और इसके चपेट में मासूम जानें जा रही हैं। युद्ध के चौथे दिन मुस्लिम देश ईरान के अलग अलग हिस्सों में जोरदार झटके महसूस किए गए। ईरान के 3 परमाणु साइट नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर इजराइल के भयंकर हमले से ईरान के करोड़ों मुसलमानों में दहशत भर दी है। ऐसे में ईरान के पास बस एक परमाणु ठिकाना बचा है, बशहूर, लेकिन इजराइल यहां हमला करने से बच रहा है। ये ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जो एक्टिव है। अगर यहां हमला हुआ तो तबाही का ऐसा मंजर आएगा जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाएगी। लाखों मुसलमानों की जिंदगियां देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कोम, फोर्डो परमाणु साइट और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में धरती तब हिल उठी जब इजराइल ने यहां खतरनाक तरीके से बमबारी की। ऐसी बमबारी कि किसी ने नहीं सोचा था। खास तौर से फोर्डो परमाणु स्थल के पास हुए धमाके के कारण 2.5 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहले से संवेदनशील और अस्थिर माने जाने वाले सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में आए झटकों से जनजीवन प्रभावित हुआ। फोर्डो परमाणु स्थल पर हुए विस्फोटों के कारण भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि ईरान सरकार की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सुरक्षा एजेंसियां और राहत दल घटनास्थल पर तैनात हैं। 16 जून की सुबह ईरान की फोर्डो परमाणु साइट के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई थी। ये धमाके कोम शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर हुए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इन झटकों की तीव्रता 2.5 मापी गई थी। स्थानीय मीडिया का कहना है कि इजराइल के मिसाइल हमले के बाद परमाणु सुविधा क्षेत्र में हुए विस्फोटों के चलते जमीन में कंपन आया। ईरान इंटरनेशनल के सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर किए गए वीडियो में बताया गया है कि कोम शहर से 20 किलोमीटर दूर बड़े धमाके दिखे। इससे फोर्डो न्यूक्लियर साइट के बड़े नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने भी इजरायली हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए करीब 100 मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। बीते 4 दिन से दोनों की ओर से लगातार एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उसके 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि ईरानी मिसाइलों से इजराइल में भी जान माल का नुकसान हुआ है। नतांज, इस्फहान और फोर्डो में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब ईरान के पास सिर्फ एक ही ठिकाना बचा है, बुशहर। ये ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जो एक्टिव है। इजराइल खुद भी बुशहर पर हमले से बच रहा है क्योंकि यहाँ एक्टिव परमाणु रिएक्टर मौजूद हैं। अगर इजराइल इसे भी तबाह करता है तो भयानक रेडिएशन फैलने का खतरा है। चेरनोबिल और फुकुशिमा की तबाही देखने के बाद इजराइल नहीं चाहता है कि रेडिएशन से वैसी कोई तबाही हो। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल को ईरान की जो एकमात्र परमाणु संयंत्र बचा है उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। कमेंट में जवाब जरूर दें और ये भी बताएं कि हमला करने से चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी तबाही मची तो इसका जिम्मेदार कौन होगा।